तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो की हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कुली बेगार प्रथा से। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि कुली बेगार का अर्थ क्या है, और हम साथ ही साथ हम यहाँ पे कुमाऊं परिषद के बारे में भी जानेंगे कि कुमाऊं परिषद का गठन कब होता है और इसके यहाँ पे कितने अधिवेशन होते हैं और किन किन की अध्यक्षता में ये अधिवेशन होते हैं और इनके यहाँ पे उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कुली बेगार प्रथा, यानी कि बेगार का अर्थ क्या है और बेगार यहाँ पे किसे कहते हैं। तो मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की प्रथा को, यानी कि बिना पैसों के यहाँ पे काम कराया जाता था, उसे यहाँ पे कुली बेगार या बेगार कहते हैं। इसमें क्या होता था कि ये श्रमिकों के इच्छा के बिना काम दिया जाता था, और यहाँ पे जो साम्राज्यवादी होते थे, ब्रिटिश जो अधिकारी थे, अफसरशाही थे, वो यहाँ पे इन ग्रामीण लोगों से यहाँ पे बेगार करवाते थे और ब्रिटिश काल में यह आम बात थी। अब यहाँ पे जो कुली बेगार प्रथा है ये यहाँ पे मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दाश्त। तो कुली बेगार का यहाँ पे अर्थ है, मतलब कुली बेगार में क्या होता था कि जब कोई ब्रिटिश अधिकारी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण पर जाता है तो वहां के लोगों से बिना बेगार दिए सामान एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाते थे। तो मान लो जैसे यहाँ पे एक गांव है और यहाँ पे ब्रिटिश रुक जाते हैं और इन ब्रिटिशों को यहाँ पे इस गांव में जाना है, तो इस गांव के जो लोग होते वो उनका सामान यहाँ पहुँचाते थे, और फिर अगर इसे यहाँ पे तीसरे गांव में जाना है तो इस गांव के लोग यहाँ पे इसका सामान पहुँचाते थे। तो इसे यहाँ पे कुली बेगार कहते थे। इसके बाद जो अगला है कुली उतार। जब गांव के लोग सड़कों पर उतरकर कुली का काम करते थे, यानी कि जो ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश है या कोई भी अधिकारी हैं, जब वो यहाँ पे गांव में जाते थे या पहाड़ों की तरफ जाते थे तो जहाँ तक तो सड़क होती थी वहाँ तक तो वो वाहन से जाते थे, लेकिन उसके बाद अगर उन्हें किसी गांव में जाना है तो वहाँ से इन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। तो इनका जो सामान होता था वो यहाँ पे ग्रामीणों को कहा जाता था ढोने के लिए। तो यहाँ पे इसे यहाँ पे कुली उतार कहा जाता था। इसके बाद यहाँ पे जो अगला है कुली बर्दाश्त। यदि कोई ब्रिटिश अधिकारी किसी गांव में रुक जाता है तो उसके यहाँ पे खाद्य सामग्री की व्यवस्था यही ग्रामीण लोग करते थे, तो इसे यहाँ पे कुली बर्दाश्त का नाम दिया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे कि कुली बेगार आंदोलन किस प्रकार यहाँ पे आंदोलन शुरू हो जाता है कुली बेगार का। तो सबसे पहले यहाँ पे कुली बेगार को यहाँ पे समाप्त करने का जो प्रथम प्रयास किया था वो क्या था, यहाँ पे ट्रेल द्वारा 1822 में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेल ने खच्चर सेना की व्यवस्था की थी। और 1903 में यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्मोड़ा के खतियाड़ी गांव में इस गांव के लोग यहाँ पे बेगार देने का विरोध करते हैं। अब जब ये यहाँ पे बेगार देने का विरोध करते हैं तो इन पर सरकार यहाँ पे मुकदमा चलाया जाता है सरकार द्वारा, और ये मामला यहाँ पे जाता है इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में। और इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है वो यहाँ पे इस बेगार को अवैध अवैध घोषित कर देता है। तो 1803 में यहाँ पे अल्मोड़ा के खतियाड़ी गाँव के लोग बेगार देने का विरोध करते हैं, और इस बात पे यहाँ पे सरकार द्वारा इन पे मुकदमा चलाया जाता है। तो यहाँ पे कुली बेगार को अवैध घोषित करने वाला जो न्यायालय है वो है यहाँ पे इलाहाबाद का उच्च न्यायालय। इसके बाद यहाँ पे 1903 ईस्वी में 1903 में यहाँ पे लॉर्ड कर्जन कुमाऊं व गढ़वाल की यात्रा पर आए व गीवाण के गौरीदत्त बिष्ट व महंत नारायण दास ने इनसे यहाँ पे मुलाकात की और कुली बेगार व जंगलात कानून पर यहाँ पे ये चर्चा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1908 ईस्वी में 1908 में यहाँ पे कुली एजेंसी की स्थापना होती है, और कुली एजेंसी की स्थापना यहाँ पे करते हैं जोत सिंह नेगी। और यहाँ पे कुली एजेंसी का सर्वप्रथम यहाँ पे विचार रखते हैं गिरिजादत्त नैथानी, और यहाँ पे जो कुली एजेंसी का मुख्यालय बनाया जाता है वो यहाँ पे पौड़ी को बनाया जाता है। तो यहाँ पे कुली एजेंसी की स्थापना कब होती है? 1908 ईस्वी में।
इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जोत सिंह नेगी के द्वारा। और सर्वप्रथम यहाँ पे कुली एजेंसी का विचार कौन रखते हैं? तो यहाँ पे गिरिजादत्त नैथानी जी यहाँ पे इसका विचार रखते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? पौड़ी में। इसके बाद यहाँ पे 1907 में सरकार ने बेगार लिए जाने पर मूल्य दिए जाने की घोषणा की जाती है 1907 में। और 1920 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन में हरिगोविंद पंत की अध्यक्षता में कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा जाता है। तो कब रखा जाता है कुमाऊं कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव? 1920 में। और कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन में और हरिगोविंद पंत की अध्यक्षता में ये यहाँ पे बेगार को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कुली बेगार आंदोलन है ये यहाँ पे छिड़ जाता है अच्छे से, मतलब ये आंदोलन यहाँ पे होता है। तो 1 जनवरी 1921 ईस्वी को कत्यूर के चामी गांव के हरु मंदिर में 400 लोगों ने एक साथ बेगार न देने की शपथ यहाँ पे लेते हैं। तो 1 जनवरी 1921 ईस्वी को कत्यूर के चामी गांव में हरु मंदिर के पास 400 लोग यहाँ पे एक साथ बेगार न देने की शपथ लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे जानते हैं कि कुली बेगार प्रथा का अंत किस प्रकार से होता है। यहाँ पे क्या होता है? 10 जनवरी 1921 को बागेश्वर में कुली बेगार के विरोध में भीड़ जमा हो जाती है और 13-14 जनवरी तक, ठीक है, 1921 को यहाँ पे 40,000 लोगों ने बद्रीदत्त पांडे की व हरिदत्त गोविंद पंत व चिरंजीवी लाल के नेतृत्व में बागनाथ के पास यहाँ पे बागनाथ मंदिर में यहाँ पे ये 40,000 लोग एकत्रित होते हैं और यहाँ पे जुलूस निकालते हैं। इस समय यहाँ पे अल्मोड़ा का जो यहाँ पे तत्कालीन कमिश्नर था वो था यहाँ पे डायलब। तो डायलब यहाँ पे आते भी हैं इनका यहाँ पे विरोध करने के लिए, गोली चलाने के लिए, लेकिन ये यहाँ पे 40,000 से ज़्यादा यहाँ पे जो लोग होते हैं तो इन्हें देखकर यहाँ पे ये गोली भी नहीं चलाते हैं और इनका विरोध भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जब जुलूस होता है तो उसके बाद यहाँ पे 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे ने यहाँ पे बागनाथ में मंदिर के सामने बेगार न देने की शपथ ली और इनके साथ यहाँ पे इन 40,000 लोगों ने भी यहाँ पे शपथ लेते हैं सरयू नदी के किनारे में और वहाँ पे बागेश्वर में बागनाथ मंदिर में ये यहाँ पे बेगार न देने की शपथ लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे 14 जनवरी 1921 को कुली बेगार प्रथा का अंत हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे कुमाऊं परिषद के बारे में। तो यहाँ पे कुमाऊं परिषद की यहाँ पे प्रथम कल्पना यानी कि जो प्रथम विचार रखते हैं वो यहाँ पे 1908 में अल्मोड़ा अखबार ने की। तो कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना किसने की थी? 31 मार्च को 1908 में अल्मोड़ा अखबार ने की और इसकी यहाँ पे स्थापना होती है 1916 को। और किसके प्रयासों से होती है? बद्रीदत्त पांडे, हरिगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, मोहन जोशी, प्रेम बल्लभ पांडे आदि के प्रयासों से। और जो स्थान होता है कहाँ पे की जाती है कुमाऊं परिषद की स्थापना? नैनीताल के मझेड़ा ग्राम में। और इसकी यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं राय बहादुर नारायण दत्त छिपाल। तो यहाँ पे जो कुमाऊं परिषद है, कुमाऊं परिषद का महत्वपूर्ण योगदान रहता है उत्तराखंड के स्वतंत्रता आंदोलन में। इसके बाद यहाँ पे प्रथम अधिवेशन होता है कुमाऊं का सितंबर 1917 में और इसकी यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं जयदत्त जोशी। और कहाँ पे की जाती है इस अधिवेशन की स्थापना? अल्मोड़ा में। और उद्देश्य होता है यहाँ पे कुमाऊं परिषद का प्रचार प्रसार करना। उसके बाद यहाँ पे जो द्वितीय अधिवेशन होता है 24 से 25 दिसंबर 1918 को और इसकी यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं राज बहादुर तारादत्त गैरोला और हल्द्वानी में की जाती है। और लक्ष्य इसका होता है इस अधिवेशन में कुली बेगार से मुक्ति और जंगलात के अधिकार जनता को वापस लौटाना। अब यहाँ पे लिखा है जंगलात के अधिकार। तो हमने यहाँ पे ब्रिटिश
कालीन या ब्रिटिश वन प्रबंधन में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किस प्रकार यहाँ पे ब्रिटिश वन प्रबंधन यानी कि किस प्रकार से ब्रिटिशों ने यहाँ पे जंगलों को संरक्षित किया था। जो ग्रामीण लोग थे उनसे उनके अधिकार छीन लिए गए थे। तो जंगलों से तो यहाँ पे जंगल के अधिकार दिलाने का प्रस्ताव इस अधिवेशन में रखा जाता है। कुमाऊं के दूसरे अधिवेशन में, कुमाऊं परिषद के दूसरे अधिवेशन में ये प्रस्ताव यहाँ पे रखे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे तीसरा अधिवेशन होता है 1919 में 22 से 24 अक्टूबर, और जो स्थान होता है यहाँ पे कोटद्वार में किया जाता है। और इसका जो यहाँ पे लक्ष्य होता है गुरु परंपरा व हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ज्ञात करना। इसके बाद यहाँ पे चौथा अधिवेशन होता है 21 से 23 दिसंबर 1920 ईस्वी को, और ये काशीपुर में होता है। और इसके यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं हरिगोविंद पंत, और यहाँ पे प्रस्ताव रखा जाता है असहयोग आंदोलन व जंगलात समस्या और कुली बेगार। तो कुली बेगार तो यहाँ ऊपर वाले में था, लेकिन यहाँ पे कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का बिल्कुल यहाँ पे संकल्प लिया जाता है इस अधिवेशन में, और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पे 1921 में कुली बेगार का यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे पांचवा अधिवेशन होता है 1923 में, और टनकपुर में किया जाता है। और इसके यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं बद्रीदत्त पांडे, और इसका यहाँ पे लक्ष्य होता है भूमि बंदोबस्त व वन नीति पर चर्चा। और उसके बाद यहाँ पे अंतिम अधिवेशन होता है 1926 में गनियातोली के रानीखेत में, और इसके यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं मुकंदी लाल। और 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का विलय फिर यहाँ पे कांग्रेस में हो जाता है। तो 1926 में यहाँ पे कुमाऊं परिषद का ये छठवां अधिवेशन अंतिम अधिवेशन होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे कुमाऊं परिषद के बारे में जाना, कुली बेगार प्रथा का अंत किस प्रकार होता है, आंदोलन किस प्रकार होते हैं, ये हमने यहाँ पे आज चर्चा की है। इसके बाद हम यहाँ पे जानते हैं होम रूल लीग। तो अगर हम यहाँ पे देश की बात करें तो देश में यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 के की थी, लेकिन उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में हो जाती है। और एनी बेसेंट ने यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की थी। और देहरादून में 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती ने होम रूल लीग की एक शाखा यहाँ पे स्थापित की थी। तो सबसे पहले यहाँ पे देश में यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है 28 अप्रैल 1916 को, और उत्तराखंड में होती है 1914 ईस्वी को। इसके बाद यहाँ पे 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है, और 1918 में बैरिस्टर मुकंदी लाल व अनुसुया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना की, और 1921 ईस्वी में यहाँ पे कुली बेगार प्रथा का अंत हो गया था। तो इस तरह हमने इस वीडियो में कुली बेगार प्रथा, होम रूल लीग के बारे में जाना, कुमाऊं परिषद के बारे में, और जितने भी यहाँ पे इनके महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।